बुलेटिनमध्ये सुरुवातीला बातमी देशातून। विद्यापीठ अनुदान आयोग म्हणजेच यूजीसीने अंमलात आणलेल्या नव्या नियमांमुळे उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये मोठा वाद पेटलाय। शिक्षण संस्थांमधील जातीभेद नष्ट करण्यासाठी यूजीसीने नवे नियम लागू केले आहेत। मात्र हे नवे नियम सर्व सवर्णांसाठी अन्यायकारक असल्याची टीका केली जाते। यूजीसीने जाहीर केलेले नवे नियम नेमके काय आहेत आणि या नियमांमुळे कोणता वाद पेटलाय पाहूया। यूजीसीच्या नव्या नियमांमुळे मोठा वाद। दिल्ली लखनौमध्ये सवर्ण विद्यार्थ्यांचा आक्रमक पवित्रा। नवे नियम सवर्णांसाठी अन्यायकारक असल्याचा दावा। यूजीसी म्हणजे विद्यापीठ अनुदान आयोगाने हल्लीच लागू केलेल्या नव्या नियमांमुळे वातावरण चांगलंच तापलंय। दिल्ली लखनौमधील विद्यापीठांमध्ये विद्यार्थ्यांनी जोरदार आंदोलन सुरू केलंय। विद्यापीठ आणि कॉलेजमधील जातीभेद रोखण्यासाठी यूजीसीने हा नियम बनवला होता। मात्र या नियमाला होणाऱ्या तीव्र विरोधाने सरकार अडचणीत आल्याचं दिसतंय। भैया हमारी मांग है जो एक यूजीसी नाम का एक जो कानून अभी पारित किया गया है, ये काला कानून जो सवर्ण समाज के खिलाफ है, सवर्णों का हनन करने का ये काला कानून है। और जिस तरीके से आज के समय में सवर्ण समाज पर इतना अत्याचार हो रहा है, SC/ST एक्ट को तो हम देख ही रहे थे, जातिगत आरक्षण को तो हम झेल ही रहे थे, उसके बाद अब ये यूजीसी भी ला करके खड़ा कर दिया है। तो हमारी ये मांग है कि ऐसा काला कानून को वापस किया जाए, अन्यथा सवर्ण समाज चुप नहीं बैठेगा, हम उग्र आंदोलन करेंगे। यूजीसीने सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार नवे नियम बनवले। 2025 मध्ये हैदराबाद युनिव्हर्सिटीमधील रोहित वेमुला आणि मुंबई मेडिकल कॉलेजमध्ये शिकणारी पायल तडवी यांच्या आत्महत्या प्रकरणात जातीभेदाचा प्रकार समोर आला होता। या प्रकरणांची सुनावणी करताना कोर्टाने यूजीसीला 8 आठवड्यात कठोर नियम बनवण्याचे निर्देश दिले होते। यानंतर यूजीसीने सुप्रीम कोर्टात एक रिपोर्ट सादर केला, ज्यामध्ये जातीभेदाची आकडेवारी देण्यात आली होती। या रिपोर्टनुसार उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये 2019-20 या काळात जातीभेदाच्या 173 तक्रारी प्राप्त झाल्या आणि त्यापैकी 155 तक्रारींचा निपटारा झाला। 2023-24 या काळात हा आकडा वाढून 378 इतका झाला, तर 341 तक्रारींवर सुनावणी झाली। गेल्या 5 वर्षात जातीभेदाच्या तक्रारीत 118% वाढ झाली, तर 90%हून अधिक तक्रारींचं निवारण झालं। उच्च शिक्षण संस्थांमधील जातीभेद वाढलाय, म्हणूनच यूजीसीने 2012 मधील जुन्या नियमात सुधारणा करून नवे नियम अंमलात आणले। 13 जानेवारीला यूजीसीने उच्च शिक्षण संस्थांमधील जातीभेद रोखण्यासाठी नवे नियम लागू केले। नव्या नियमात जातीभेदाबाबत स्पष्ट व्याख्या दिली आहे। यात SC/ST आणि OBC विद्यार्थ्यांविरोधात कुठल्याही प्रकारे प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष आणि अपमानजनक वर्तणूक ही भेदभाव मानली जाईल। प्रत्येक विद्यापीठ आणि कॉलेजमध्ये एक समता कमिटी बनवली जाईल। या कमिटीमध्ये SC/ST आणि OBC विद्यार्थ्यांच्या तक्रारीवर सुनावणी होईल आणि निश्चित कालावधीत या तक्रारीवर सुनावणी करून दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल। कमिटीमध्ये खुल्या प्रवर्गातील व्यक्ती असणं बंधनकारक नाही। त्यामुळे यूजीसीचे नवे नियम खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना अन्यायकारक वाटू लागले, म्हणूनच सवर्ण प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांनी ठिकठिकाणी आंदोलन सुरू केलंय। या नियमाचा गैरवापर करून कोणीही विद्यार्थी सवर्ण समाजातील विद्यार्थ्यांविरोधात खोट्या तक्रारी देऊ शकतो, असं आंदोलक विद्यार्थ्यांचं म्हणणं आहे। एक खाई खोदने जैसा है विश्वविद्यालय के छात्रावासों में या विश्वविद्यालयों में। विगत 20 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष में कभी कोई जातिगत दुर्भयोग की भावना सामने नहीं आई होगी। लखनऊ विश्वविद्यालय का इतिहास उठा लीजिए, कोई भी जातिगत आरोप का मुकदमा नहीं दर्ज हुआ होगा न पुलिस इतिहास में न विश्वविद्यालय इतिहास में। झूठे आरोपों से बचने के लिए किसी भी वर्ग के छात्र के बीच में खाई खोदने से ये बेहतर है कि समाज में अलग अलग वर्गों के लिए जब इतना ही द्वेष है तो हर जाति, हर व्यवस्था के वर्ग के लिए अलग विश्वविद्यालय बनवा दीजिए। दरम्यान विद्यार्थ्यांच्या आक्रमक पवित्र्यानंतर केंद्र सरकारने आपली बाजू मांडली आहे। केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी कोणासोबतही भेदभाव होणार नाही असं आश्वासन दिलंय, तर विरोधकांनी या नियमात पुन्हा बदल करण्याची मागणी केली आहे। इसमें मैं एक बात बहुत विनम्रता से आश्वस्त करना चाहता हूं, किसी को उत्पीड़न होने नहीं दिया जाए, कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन के नाम पे किसी को भी मिसयूज करने का अधिकार नहीं रहेगा। इसमें यूजीसी हो, भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, इसकी दायित्व रहेगी। मैं आश्वस्त करता हूं, उसको जो व्यवस्था हुई है, भारत की कुछ भी व्यवस्था हो, संविधान की परिधि के अंदर होगा।
और कौन निर्धारित करेगा कि किस तरीके से ये कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, क्या शब्दों से, क्या एक्शन से, या किसी एक परसेप्शन से। दूसरा जो मेरा मानना है कि अगर कोई फॉल्स केस होता है, और इट्स ओपन फॉर मिसयूज, ऐसी चीजें ओपन फॉर मिसयूज होती हैं और अनेक उदाहरण है ऐसे। अगर ये फॉल्स केस पता चलता है, उसका पेनल्टी क्या होगी? क्योंकि एक स्टूडेंट के करियर की बात होती है। स्टूडेंट का करियर अगर किसी तरीके से डिस्टर्ब होता है एक फॉल्स केस के अनुसार, तो जिसने लगाया है वो उसकी पेनल्टी क्या होगी? ये जो निर्णय ले रहे हैं, वो निर्णय करने वाले कौन बैठे हैं? विरोधक नियम बदलण्याची मागणी करतायत, मात्र ही मागणी ठामपणे केली जात नाही, कारण सत्ताधारी असो किंवा विरोधक, कुणालाच सवर्णांचा रोष ओढावून घ्यायचा नाही। दुसरीकडे सवर्णांना पाठिंबा दिला तर एससी, एसटी आणि ओबीसींच्या नाराजीचा सामना करावा लागेल। अशा परिस्थितीत केंद्र सरकार यूजीसीचे नवे नियम मागे घेणार का, याकडेच आता लक्ष लागलंय। ब्युरो रिपोर्ट, NDTV मराठी।